ट्वेल्थ में फंक्शन चैप्टर से पहले बहुत सारा क्वेश्चन आता था क्योंकि टॉपिक भी था। अब तो क्या है, दो टॉपिक आपका हटा दिया गया है और एक ही टॉपिक बच गया नेचर पहचानने को लेकर के, जिसमें आप पहचानते हो कि फंक्शन जो है वन वन मेनी वन है, ऑन टू इन टू है, और अगर है तो आप उसको कैसे प्रूफ करोगे। लेकिन इतना के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, इसका सवाल बनाने से भागते हैं क्योंकि वो वन वन मेनी वन को लेकर के कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को देखिए, आपका वन वन मेनी वन को लेकर के जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। हम एक एक पहलू पे इस पे बात करेंगे। शुरुआत में पहले इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ बेसिक फंक्शंस का बात करेंगे जिसका रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। आपको उसके रेंज को, उसके आंसर देने का जो नेचर है याद रखेंगे तो इन छोटे फंक्शन को देख करके बता सकते हैं वन वन है कि मेनी वन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वन वन मेनी वन होता क्या है, कोई फंक्शन वन वन और मेनी वन कब कहलाता है। देखो फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन जो है क्वेश्चन के बदले आंसर देता है। एक्स देते हो बदले में वाई मिलता है। तो आंसर देने के क्रम में कई बार ऐसा होता है कि आपने एक से ज्यादा नंबर दिया, एक से अधिक नंबरों का आंसर मांगा, तो आंसर जो है रिपीट कर जाता है, दो अलग अलग नंबरों का आंसर सेम आ जाता है। तो वैसा फंक्शन जिसमें एक से अधिक सवालों के सेम आंसर आ जाए, वैसा फंक्शन जिसमें आंसर रिपीट हो सकता है, तो उसको बोला जाएगा कि वो मेनी वन फंक्शन है। मान लो एक फंक्शन f(x) है जिसमें x1 का आंसर इसने y दिया और कोई दूसरा सवाल इसको x2 दिया, इसका भी आंसर इसने y ही दिया। अब देखो यहाँ x1 और x2 दो अलग अलग सवाल थे लेकिन दोनों का आंसर क्या है, सेम है, y है। तो एक से अधिक सवालों के, एक से अधिक मतलब दो तीन कितने भी हो लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से अधिक सवालों के जब सेम आंसर आ जाए तो उसको आप बोलोगे कि वो फंक्शन मेनी वन है। तो ये फंक्शन क्या होगा, मेनी वन। कई सारे विद्यार्थी यहाँ पे गलत डिफाइंड कर देते हैं। उनका डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है कि एक फंक्शन, एक क्वेश्चन का अगर एक आंसर तो वन वन, एक क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर मेनी वन। तो स्टूडेंट्स अगर एक क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर आएगा तो उसको आप फंक्शन ही नहीं बोलोगे, वन वन मेनी वन तो दूर की बात है। एक क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर आएगा तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। यहां पे वन वन मेनी वन का मतलब होता है आंसर अगर रिपीट कर रहा है, यानी एक आंसर दो अलग अलग सवालों के लिए आ रहा है, तभी वो मेनी वन कहलाएगा। और अगर कोई एक आंसर सिर्फ और सिर्फ एक बार आया तो उसको आप बोलोगे वो वन वन है। ठीक है ना। तो चलिए, तो मेनी वन और वन वन समझ गए, उदाहरण से समझेंगे। अब जैसे एक छोटा सा डायग्राम हमने बनाया, अब इस डायग्राम को देखिए। देखिए इस डायग्राम को देख करके अगर हम पूछे, बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे, अगर हम पूछेंगे वन वन है कि मेनी वन, बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे ऑफ कोर्स ये मेनी वन है। बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि यहां देख रहे हैं दो का आंसर आपका बी है और दो का आंसर सी भी, यानी दो जो है उसका आंसर बी भी है, दो का आंसर सी भी है। अभी हमने बोला एक क्वेश्चन का एक से ज्यादा आंसर, दैट विल नॉट बी ए फंक्शन, वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे दो का आंसर बी भी है, दो का आंसर सी भी है, ये जो है एक फंक्शन के कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आता है। तो वन वन मेनी वन की बात ही व्यर्थ है। अब हम समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। अगर हमने आपको एक फंक्शन लिखा, बहुत साधारण सा एक फंक्शन लिखा मॉड एक्स। अब मॉड एक्स जो है, अब इसके बारे में हम आपसे पूछे मॉड एक्स क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे मॉड के बारे में तो पहले जानकारी, इतना तो जानते होंगे कि मॉड क्या करता है, प्लस को तो प्लस ही रहने देता है, माइनस को भी प्लस बनाता है। मॉड का ये नेचर है, कोई भी नंबर आप माइनस में दोगे उसको प्लस में बनाएगा, और वो नंबर प्लस में दोगे तब तो कुछ नहीं करेगा, उसको प्लस में ही छोड़ देगा।
अगर हम पूछे बताओ मॉड एक्स क्या है, तो बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे ये तो मेनी वन है, क्योंकि इसमें आंसर सेम आता है। 5 का मॉड भी 5 होता है, -5 का मॉड भी 5 होता है, तब तो ये मेनी वन है। लेकिन अभी यहाँ पे रुकना है, क्योंकि वन वन मेनी वन आप तब तक नहीं डिसाइड कर सकते हो जब तक फंक्शन का डोमेन नहीं पता हो। क्वेश्चन हमको कहाँ से उठाना है ये अगर हमको मालूम नहीं है, तब तक हम बता नहीं सकते हैं कि ये वन वन होगा कि मेनी वन। अब मान लो यहाँ मॉडेक्स लिखा और कुछ ऐसा लिखा हमने, एफ सच दैट एन एरो एन, और एक और बार हमने मॉडेक्स लिखा और यहाँ पे हमने लिखा आर एरो आर। देखो ये दोनों सेम रूल है, दोनों में मॉडेक्स है, लेकिन इसका जो डोमेन है यानी इसका जो क्वेश्चन उठाया जाएगा वो नेचुरल नंबर से उठाया जाएगा, और इसमें जो एक्स क्वेश्चन उठाया जाएगा वो रियल नंबर से उठाया जाएगा। तो इसका दायरा अलग है, इसका दायरा अलग है, रूल सेम है। तो रूल सेम होने से फंक्शन बराबर नहीं होगा, ये दोनों इक्वल फंक्शन नहीं है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट डोमेन। अब सोचो मॉड एक्स है, मॉड के बारे में तुम जानते हो, मॉड आंसर कब रिपीट करता है, जब एक ही क्वेश्चन अलग अलग साइन के साथ देते हैं। जैसे 5 का मॉडुलस 5, -5 का मॉडुलस 5, इससे अगर आप 5 का आंसर मांगोगे तो बिल्कुल देगा, मॉड 5 यानी 5 हो जाएगा, और -5 का मॉडुलस मांगोगे तो वो भी देगा, क्योंकि इसका दायरा है रियल नंबर। -5 का मॉडुलस 5। अब देखो काफ़ी है, एक मेनी वन इज ए डिमेरिट, एक एग्जाम्पल काफ़ी है इसको दिखाने के लिए। तो 5 का मॉडुलस -5 का मॉडुलस सेम आ गया, ये फंक्शन आपका मेनी वन हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर देना है। अगर आपने इसको 5 दिया तो ये भी आंसर देगा 5 का मॉडुलस 5। लेकिन अगर आपने इससे पूछा, चूंकि मॉड हम जानते हैं आंसर कब रिपीट करता है, सेम नंबर अपोजिट साइन के साथ दे, तो अब ये -5 को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यानी हम नेचुरल नंबर, यानी सिर्फ आप इसको 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, 5 दोगे, 6 ऐसे नंबर दोगे, तो 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2, 3 का 3, 4 का 4, यानी कि इसमें हर क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आ रहा है। आंसर रिपीट करने का जो मुख्य वजह था सेम क्वेश्चन निगेटिव साइन के साथ, वो इसमें आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये निगेटिव क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मॉडेक्स नेचुरल नंबर के डोमेन में आंसर रिपीट नहीं कर पाएगा। मॉडेक्स रियल नंबर के डोमेन की वजह से 5 और -5 का आंसर रिपीट कर रहे, मतलब सेम टू सेम देगा। तो रियल नंबर के डोमेन में मॉडेक्स मेनी वन होगा, नेचुरल नंबर के डोमेन में मॉडेक्स वन वन होगा। वेरी सिंपल। अब इसी पे हम अगला सवाल अब आपसे पूछेंगे, बताओ अगर एफ सच दैट आर एरो आर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, पूछा जाएगा क्या होगा। अब देखो यहाँ छोटा सा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, नेचर मालूम होना चाहिए। स्क्वायर किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर मतलब रियल नंबर की बात करते हैं, किसी भी रियल नंबर का जब तुम स्क्वायर करते हो तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस में आता है, प्लस का स्क्वायर तो प्लस में आता है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस में आता है। तो जो काम मॉड करता था, एक ही क्वेश्चन अलग अलग साइन के साथ देने पे आंसर सेम देना, वही काम एक्स स्क्वायर भी करता है। अगर आपने इससे 2 का आंसर मांगा तो 2 का स्क्वायर इसमें रखोगे तो आपको 4 मिलेगा। -2 का आंसर मांगा तो सबसे पहले रखने से पहले देखना है -2 इसके डोमेन का पार्ट है कि नहीं है। तो डोमेन है ऑल रियल नंबर, -2 तो उसमें आ ही जाएगा। तो -2 का स्क्वायर इससे मांगोगे तो सेम टू सेम 4 आएगा। ये फंक्शन क्या है, मेनी वन है। तो स्क्वायर, मॉड, एक्स का पावर 4, ये सारे आंसर कब रिपीट करता है, जब एक ही क्वेश्चन अलग अलग साइन के साथ देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर आर टू आर में क्या हो जाएगा, 1 1। अब अगर हमने पूछा n टू n में अगर फंक्शन एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, तो बोलते हैं स्क्वायर, चूंकि इस बार हम नेचुरल दे रहे हैं तो 1 देंगे तो -1 अलाउ नहीं है,
2 देंगे, -2 अलाउ नहीं है, तो आंसर रिपीट होने का जो मुख्य कारण था वो इसमें आ नहीं रहा है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे आपको पहचानना है। तो ये छोटे छोटे फंक्शन को नेचर से तो पहचान लिए, और भी नेचर किसका याद रखना चाहिए। देखिए इस फंक्शन को देखिए, f(x) बराबर x³, इसका भी नेचर याद होना चाहिए। किसी भी संख्या का क्यूब करने पे प्लस में भी रिजल्ट आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो x³ का नेचर ये है कि प्लस माइनस दोनों का क्यूब अलग अलग देता है। x³ कभी भी दो संख्याओं का, दो नंबर्स का क्यूब हमेशा डिफरेंट होगा। दो नंबर्स का क्यूब कभी भी एक समान नहीं आ सकता है। स्क्वायर सेम आ सकता है जब हम सेम क्वेश्चन प्लस और माइनस में देंगे, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं है। क्यूब में आप अलग क्वेश्चन लोगे तो क्यूब भी अलग आएगा। तो x³ को आपको याद रखना है कि x³ कैसा फंक्शन है। x³ जो है आंसर कभी रिपीट नहीं करता है। तो याद रखना है, रियल नंबर हो या नेचुरल नंबर, x³ कैसा हो जाएगा, 1, क्योंकि दो अलग अलग संख्याओं का क्यूब अलग अलग आता है, क्यूब रिपीट नहीं करता है। तो ये फंक्शन आपका क्या है, 1 है। तो ये छोटा छोटा फंक्शन है, आपको इसको देख के पहचानना है। उदाहरण एक और देख लेते हैं। जैसे आप बताओ, हमने लिखा f(x) बराबर 3। अब देखो यहाँ फंक्शन जो है आंसर 3 दे रहा है। ये बताना चाह रहा है कि आप कैसा भी x लाइए, हम आंसर 3 ही देंगे। यानी आप इसमें कोई भी क्वेश्चन रखिए, 1 रखो तो भी आंसर 3, 10 रखो तो भी आंसर 3। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग संख्याओं का आंसर सेम आ रहा है। तो ये भी फंक्शन आपका क्या है, मेनी वन है। ठीक है। और इस वीडियो में एक छोटा सा उदाहरण लेकिन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमने डायरेक्ट रूल के अनुसार पढ़ा है। f(x) बराबर sin x, R/R में फंक्शन है sin x, और अभी हम कोई रूल नहीं पढ़े हैं, अभी बस नेचर याद कर रहे हैं। sin x का नेचर जानना है। देखिए साइन को हम एंगल देते हैं, बदले में हमको नंबर मिलता है। अब साइन का जो आंसर होता है वो -1 से 1 तक सीमित होता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि साइन जो है, अब साइन का जो आंसर आता है उसको हम एंगल तो बहुत सारा कुछ भी दे सकते हैं, तो सभी एंगल का मान डिफरेंट नहीं आता है। हमको पता है 0 से 360 डिग्री के बाद वापस साइन अपना मान रिपीट करता है। तो यहाँ पे ये नेचर हर विद्यार्थी को याद रखना चाहिए कि साइन एक्स का जो नेचर रिपीट करने का वो है 360 डिग्री, यानी साइन एक्स का पीरियड है 360 डिग्री, 2π के बाद आप एंगल 360 ऐड करके दोगे साइन को, तो आंसर सेम टू सेम देगा। तो आप ऐसे भी याद कर लो, साइन nπ का मान 0 होता है। तो उदाहरण के लिए अगर आपने साइन 0 का मान पूछा तो साइन 0 क्या हो जाता है, 0। अब जैसे ही साइन को पाई दोगे तो साइन पाई का भी मान क्या हो जाएगा, 0। साइन को 2π दोगे तो साइन 2π भी क्या हो जाएगा, 0। देख रहे हो ना, अलग अलग एंगल का आंसर सेम टू सेम आ रहा है। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। तो ये सब बाय नेचर आप पहचान सकते हो। तो साइन का नेचर, कॉस का नेचर सेम टू सेम। अब यहीं पे cos x रहता तो हम बोलते आर ऑल रियल नंबर, यानी कोई भी एंगल देना अलाउ है। तो किसी भी एंगल में हम साइन का नेचर हम जानते हैं कि 360 के बाद रिपीट करता है। तो हम ऐसे भी जानते हैं कि साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है। तो साइन 30 डिग्री भी 1/2 होगा और साइन 150 डिग्री भी क्या होगा, 1/2। अब देख सकते हो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया साइन को मेनी वन दिखाने का। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि 1 मेनी वन आप कैसे पहचानोगे, 1 और मेनी वन। अगले वीडियो में हम सीखेंगे 1 मेनी वन पहचानने का रूल कौन कौन सा हमको अप्लाई करना चाहिए। तो इसी के बाद का जो वीडियो है वो जरूर देखिए, जिसमें आपको ये बताया जाएगा आप कौन से रूल का इस्तेमाल करके 1 मेनी वन पहचानोगे।